हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक अजगर और चिड़िया की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये अजगर है। ये जंगल में फैले हुए चंदन के पेड़ों से लिपट कर रहता है, क्योंकि चंदन के पेड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत आलसी भी है। चंदन के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती है। अब चिड़िया के बच्चे तो आवाज़ करेंगे। एक दिन चिड़िया के बच्चे जोर से शोर कर रहे थे। अजगर अपने पेड़ के पास लिपट कर सो रहा था। उसको गुस्सा आया। उसने चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुम अपने बच्चों को चुप करवाओ, ये कितना ज़्यादा शोर करते हैं। चिड़िया ने कहा, ये छोटे बच्चे हैं, ये तो शोर करेंगे ही। अजगर ने कहा, तुम इन्हें चुप करवा लो। चिड़िया ने बोला, तुम पूरा दिन इस पेड़ के लिपट कर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जाओ और कुछ शिकार करो ताकि तुम्हारा पेट भर सके। अजगर ने कहा, तुम पागल हो, मैं और शिकार करूँगा क्या? अब इतना कहकर अजगर वापस से पेड़ के लिपट कर सो गया। कई समय तक अजगर को कुछ भी खाने को नहीं मिला। चिड़िया ने अपने बच्चों को सिखा रखा था कि ये अजगर है, इस पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जब भी अजगर तुम्हारे पास खाने के लिए आए तो तुम उड़ जाना। उसने धीरे धीरे अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखा दी थी। थोड़े समय बाद चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर चली गई। उधर नीचे अजगर बैठा भूख के मारे परेशान हो रहा था। उसने सोचा, क्या मैं चिड़िया के बच्चों को खा जाऊं? लेकिन सोचा, ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे ही 1-2 दिन अजगर ऐसे ही पड़ा रहा। अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो उठा और चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में दया भावना भी आ रही थी कि चिड़िया के तो छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन भूख के आगे उसकी एक न चली और वो चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए पेड़ की टहनी पर चढ़ गया। अब चूंकि अजगर भारी था, जैसे ही वो चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए लपका, चिड़िया के बच्चे उड़ गए। अब अजगर अपना वजन नहीं संभाल सका और डाली से नीचे गिर गया। अब अजगर भारी था तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी। उसके चोट लगने के कारण वो हिल डुल नहीं पा रहा था और चिड़िया का घोंसला भी नीचे गिर गया। थोड़े समय बाद चिड़िया अपने घोंसले की तरफ आई तो उसने देखा अजगर नीचे पड़ा हुआ है और चिड़िया का घोंसला भी पड़ा है। चिड़िया ने सोचा, इस अजगर ने तो धोखा किया है और ये मेरे बच्चों को खा गया। चिड़िया अजगर के ऊपर बैठकर चोंच मारने लगी। अजगर बेहोश पड़ा था। वो अजगर को चोंच मार मार कर परेशान करना चाहती थी। तभी उसे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठे थे। चिड़िया उड़कर जल्दी से अपने बच्चों के पास गई। बच्चों ने कहा, माँ, ये अजगर हमें खाने आया, लेकिन आपने हमें उड़ने की कला सिखाई थी, हम दोनों उड़ गए। थोड़ी देर बाद अजगर को होश आ गया। उसने कहा, अरे चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ देखने गया था। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बच्चों को नहीं खाओगे, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे सारी बात बता दी। अजगर ने कहा, बहन माफ़ करो, मैं थोड़ा भूखा था, अब तुम इस पेड़ पर रह सकती हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चिड़िया ने कहा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मैं अब तुम पर भरोसा करूँगी। और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर नदी के पार दूसरे पेड़ पर चली गई। अब अजगर नदी के पार दूसरे पेड़ पर रहता था, तो अब उसको चोट भी लग गई थी। वो इतना घायल था कि वो नदी पार करके जंगल की तरफ नहीं आ सकता था। धीरे धीरे अजगर भूख के मारे उसी पेड़ के चारों तरफ लिपट कर मर गया और दूर पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही थी।